आज हम लोग सुनेंगे एक गुबरैला की कहानी। गुबरैला कौन? एक छोटा सा कीड़ा होता है जो गोबर में रहने वाला। कहते हैं कि गुबरीला, लोग उसको गंदा मानते हैं कि वो गंदा होता है, गंदगी में रहता है, पर वो बहुत शुभ ही होता है। गुबरीला बहुत शुभ होता है। अगर कहते हैं कि अगर आपके घर में गुबरीला आ जाए तो बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही शुभ होता है। क्योंकि अगर आपका कोई काम रुका पड़ा है, अगर आपके सर घर पे गुबरेला आ गया, और खासकर अगर आपके किचन में कहीं रेंगते हुए दिखा, या तो आपके कोई मंदिर में पूजा करते के समय अगर गुबरेला कहीं दिखा, तो समझ लो आपके यहाँ साक्षात लक्ष्मी आपके यहाँ घर से आ जाएंगी, घर से कभी जाएंगी नहीं। गुबरेला इतना अच्छा होता है कि आपके सालों के काम रुके होंगे, अगर गुबरैला अचानक आपको दिख जाएगा तो आपका काम बन जाएगा, काम रुका हुआ काम आपका बन जाएगा। गुबरैला इतना अच्छा होता है। अगर किसी को गुबरैला दिखा और किसी ने अगर उसको मार दिया, तो किसी के साथ में ऐसा भी हो जाता है कि वो बुरा हो जाता है। गुबरैला कहते हैं मारना नहीं चाहिए। अगर आया तो धीमे से उसको झाड़ू से, या वैसे अगर घिन लग रही है आपको तो हटा दो, वैसे भी अपने आप वो निकल जाता है। गुबरैला बहुत अच्छा होता है, गोबर में रहने वाला है, कीड़ा होता है। तो अगर आप लोगों को कहीं आपके घर में गुबरैला दिखे तो उसको भगाना नहीं, मारना नहीं, क्योंकि आप लोग समझ जाना कि आपकी किस्मत चमक गई। अगर गुबरैला कीड़ा दिख जाए तो समझ लेना कि आपकी किस्मत चमक गई। और एक गुबरैला की एक कहानी और सुनाते हैं। एक गुबरैला था और एक भौरा था। भौरा और गुबरैला दोनों दोस्त थे। तो गुबरैला तो पता ही है उसका घर कहाँ होता है। गुबरैला का घर तो गोबर में होता है, और भौरा का घर तो आप लोगों को पता है कि भौरे जो होते हैं फूल में रहने वाले होते हैं। तो गुबरैला और भौरों की दोनों की दोस्ती थी। तो दोनों ने दोस्ती थी, तब उसने क्या कहा, उसने गुबरैले ने कहा भौरे से कि तुम मेरे घर पे आना। तो भौरा बोला ठीक है आऊँगा। तो भौरा उसके घर गया गुबरैले के। तो गुबरैला के घर जब पहुंचा तो उसके यहाँ इतनी बदबू कि भौरा घर के अंदर घुस ही नहीं पाया, इतनी बदबू। तो वो कहता अरे यार चलो अब फिर कभी आएंगे आपके घर में, चलो ठीक आप मेरे घर आना। भौरा बोला आप मेरे घर आना। कहता ठीक है। तो भौरा के घर गुबरैला कहता चलो आज भौरा के घर चलते हैं। तो वो भौरा के घर गया गुबरैला। तो उसके घर में इतना अच्छा उसको लगा, इतनी अच्छी खुशबू, इतना अच्छा तरोताजगी महसूस हुई उसको, इतना बढ़िया लगा, उसने ऐसा कभी देखा नहीं था। वो कहता अरे वाह भौरा का घर तो बहुत अच्छा है, कितना सुंदर, कितनी अच्छी खुशबू, कितना अच्छा लग रहा है। तो उसको सो गया वो। तो भौरे तो फूल में रहते हैं, तो वो उसी में सो गया। तो फूल शाम होगी तो वो मुरझा कली के अंदर सो गया, तो कली तो अपना बंद हो गई, कली बंद हो गई। तो रात हो गई तो वो सो गया, सोता रहा, इतना अच्छा उसको लगा। तो फिर उसने वो सुबह हुई तो माली आए, फूल तोड़ के ले गए। तो अब फूल तो कहाँ चढ़ते, आप लोग को तो पता ही है, फूल मंदिर में चढ़ते हैं। जब फूल तोड़ के मंदिर में चढ़ाया गया तो वो सोच रहा हुआ कितनी अच्छी जगह, कितनी अच्छी दोस्ती की है हमने, कि देखो आज इतनी अच्छी दोस्ती की तो आज हमें देखो मंदिर में भी दर्शन करने को मिल गए। तो वो कहता है कि इतनी अच्छी दोस्ती की है, देखो मंदिर में भगवान के दर्शन करे, भगवान के चरणों में हैं आज हम। फिर पूजा पाठ जब होगी, जब साफ़ सफाई होती, भाई ये होता है कि मंदिर की सफाई करो। जो फूल होते हैं तो फूल लोग कहते हैं ना कि भाई गंगा जल में डाल दो जाके, तो वो गंगा जल में फूल भी डाल दिए, विसर्जित कर दिए गए फूल। तो वो फूल जब उसमें हो गए तब उसमें उसको इतना अच्छा लगा, कहता अरे वाह सालों से हमने तो नहाया ही नहीं था, कितनी अच्छी दोस्ती के कारण देखो आज हम गंगा जल में हैं, कितना अच्छा साफ पानी, कितना पवित्र, देखो हम तो पवित्र हो गए, पुण्य मिल गया मुझे, तो इतनी अच्छी दोस्ती है। तभी कहते हैं संगत का असर बहुत पड़ता है दोस्तों। संगत ऐसी करो कि तुम कहीं भी जाओ तो तुम्हें चार लोग देखें तो तारीफ करेगी, हाँ उसकी दोस्ती इतने अच्छे लोग से है। दोस्ती अच्छी करो, गरीब पैसे वाला ना देखो। दोस्ती ये होता है कि आपका मन मिलना चाहिए, आपका दिल मिलना चाहिए, ना कि पैसे से दोस्ती होती है। दोस्ती वो होती है कि आप दोनों का अच्छा से प्रेम व्यवहार होना चाहिए।
अच्छी दोस्ती होती है। अब वो गुबरेला तो गंदगी में रहता था, अब भौरा तो फूल में रहता था, फिर भी उन लोगों की दोस्ती थी, क्योंकि ये होता प्यार। तो ऐसे ही हम लोगों को भी करना, जैसे हम लोग हैं गरीब समझ के उससे बोलते नहीं है, यार इसके पास क्या कुछ नहीं, पैसे वाले से दोस्ती रखते हैं। पैसे वाले क्या करता है, पैसे वाले थोड़ी देर के लिए व्यवहार रखते हैं, फिर उनके लिए दूसरा कोई आ जाता है। इस चक्कर में गरीब देख के ये ना सोचो कि गरीब है तो उससे दोस्ती ना करें, दोस्ती करो।